Please subscribe, like and share to make me happy. एक जंगल बहुत खूबसूरत था। वह जंगल बहुत ही बड़ा था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में बहुत सुकून था। वहाँ सारे पक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। उस जंगल में एक सुंदर सी नीलो चिड़िया भी रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत समझदार थी। नीलो चिड़िया सारे पक्षियों के साथ बहुत प्यार से रहती थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारा जंगल कितना खूबसूरत है। यहाँ सब कितने प्यार से रहते हैं। कोई भी किसी के साथ नहीं लड़ता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। अगले दिन नीलो चिड़िया ने सारे पक्षियों की अपने घोंसले में दावत रखी होती है। नीलो चिड़िया की दावत में सारे पक्षी आ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, क्या जरूरत थी हमारी दावत करने की? तुम खामखा परेशान हो गई। अरे नहीं कौवे भैया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मुझे तो खुशी होती है कि हम सब पक्षी इस जंगल में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो नीलो बहन। हमारा जंगल तो दूसरे जंगलों से काफी अलग है। अरे अब बस भी करो। हमारे जंगल की तारीफें इतनी नहीं करो, कहीं हमारे जंगल को किसी की नजर ना लग जाए। हाँ, आप ठीक कहती हो तोती बहन। चलो कोई दूसरी बात करते हैं। नीलो चिड़िया और वे सारे पक्षी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे नीलो चिड़िया, आज तुमने सारे पक्षियों की दावत रखी है। तुमने मुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया। अरे तुम्हें क्यों बुलाए हम अपनी दावत में? तुम हमारी दावत में आने के लायक नहीं हो। हाँ कालू कौवा, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तुमने मेरी दोस्त मीनू चिड़िया के छोटे छोटे मासूम बच्चों को चील बहन के हवाले कर दिया था। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। लेकिन नीलो चिड़िया, मैंने तुम्हारी दोस्त मीनू चिड़िया से माफी मांग ली थी। तो क्या हुआ? जो कौवा मीनू चिड़िया के छोटे छोटे मासूम बच्चों को चील बहन के हवाले कर सकता है, वो कल को हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बस बहुत हुआ कालू कौवा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबसे माफी मांग चुका हूँ। अब मैं पुराना वाला कालू कौवा नहीं रहा। अब मैं बदल गया हूँ। नीलू चिड़िया, लगता है ये कालू कौवा यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। चलो इस कालू कौवे को मारकर भगा देते हैं। सारे पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सारे पक्षियों को गुस्से में देख कालू कौवा कहता है, अरे मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। कालू कौवा बहुत उदास होता है और पेड़ पर आकर बैठ जाता है। आज मेरा कितना मन था कि मैं भी नीलो चिड़िया की दावत में जाऊं। सारे पक्षियों को नीला चिड़िया की दावत में कितना मजा आया होगा। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि ये सारे पक्षी मुझे भी अपना दोस्त बना लें। अगले दिन सुबह बुलबुल अपना नया घोंसला बनाने के लिए तिनकर लेके जा रही होती है कि अचानक उसकी चोंच से वे तिनके जमीन में गिर जाते हैं। बुलबुल फौरन जमीन पर आती है और कहती है, हाय रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? इतनी गर्मी में मैंने ये तिनके ढूंढकर जमा किए थे, अब फिर मुझे ये तिनके ढूंढने पड़ेंगे। ये सारा माजरा एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा देख रहा होता है। बेचारी बुलबुल के तो सारे तिनके जमीन पर ही गिर गए। अब उसे दोबारा जमा करने पड़ेंगे। बुलबुल बहन तो बहुत थकी हुई भी लग रही है। क्यों ना मैं बुलबुल बहन के तिनके जमा करने में मदद करूं, और क्या पता इस तरह बुलबुल बहन मेरी दोस्त भी बन जाए। कालू कौवा झट से बुलबुल के पास आता है और बुलबुल को सारे तिनके जमा करके दे देता है। एक कालू कौवा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यकीनन इसमें तुम्हारी कोई साजिश होगी मुझे फंसाने की। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। कालू कौवा उदास होकर चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा अपने लिए दाना ढूंढ रहा होता है और वे दाना ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है और एक दरख्त पर आकर बैठ जाता है। उसी दरख्त पर एक और कौवा भी बैठा होता है। एक कालू कौवे, चले जाओ यहाँ से। क्यों सबको परेशान करने के लिए आ जाते हो?
अरे कौवे भाई, तुम तो हमारी ही बिरादरी के हो, कम से कम तुम तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। अरे कालू कौवा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हारी वजह से सारे पक्षी हमें भी बुरा भला कहते हैं और तुम कहते हो कि हम तुमसे अच्छा बर्ताव करें। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से कालू कौवा। कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। कालू कौवा हर बार पक्षियों के बुरे बर्ताव की वजह से तंग आ जाता है और सोचता है, इन पक्षियों के साथ मैंने कितना अच्छा किया, हर किसी की मदद करना चाहा, लेकिन ये पक्षी तो मुझे हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं और कभी मेरी इज्जत नहीं करते। मैं मानता हूँ कि मैंने मीनू चिड़िया के साथ गलत किया था, लेकिन मैंने मीनू चिड़िया से माफी भी तो मांग ली थी ना। अब बस बहुत हुआ, अब मैं इन पक्षियों से और बेइज्जत नहीं होऊंगा। इन सब पक्षियों को बहुत घमंड है, मैं इन सारे पक्षियों को सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर कालू कौवा अपने एक दोस्त चिंटू कौवे के पास आता है और उसे सारा माजरा बताता है। मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ इन पक्षियों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम जरूर इन पक्षियों को सबक सिखाओ। जंगल के आखिर में एक बड़ा सा दरख्त है, वहाँ उस दरख्त पर एक उल्लू बाबा अपने घोंसले में रहते हैं। उल्लू बाबा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा चिंटू कौवे की बात सुनकर उल्लू बाबा के पास आ जाता है। अरे कौन आया है मेरी इस छोटे से घोंसले में? उल्लू बाबा, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ कालू बेटा, आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? कालू कौवा उल्लू बाबा को सारी बात बता देता है और कहता है, उल्लू बाबा, इन पक्षियों को बहुत घमंड है, मुझे इन्हें सबक सिखाना है, आप मेरी मदद करो। उल्लू बाबा कालू कौवे को एक मंत्र बताता है और कहता है, कालू बेटा, तुम्हें जिस पक्षी से अपना बदला लेना है, तुम उसके पास जाना और उससे कहना कि अपनी आंखें बंद करो। जब वे पक्षी अपनी आंखें बंद करे, तुम ये मंत्र पढ़ लेना, वे पक्षी तुम्हारे वश में आ जाएगा और तुम उस पक्षी से कुछ भी करवा सकते हो। अरे वाह उल्लू बाबा, ये मंत्र तो बहुत काम का है। लेकिन याद रहे कालू बेटा, इस मंत्र को कभी भी गलत मत पढ़ना, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है उल्लू बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। अगले दिन कालू कौवा तोती के पास जाता है और कहता है, तोती बहन, मेरी एक बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। जल्दी बोलो कालू कौवा, कौन सी बात? बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तोती अपनी आंखें बंद कर लेती है। तोती की आंखें बंद करते ही वे कालू कौवा मंत्र पढ़ने लग जाता है। इत्तू बित्तू तीन टमाटर हो जा मेरे वश के अंदर। जाओ तोती बहन, कबूतर के अंडे घोंसले से गिरा दो। क्या हुक्म, मैं अभी कबूतर के अंडे घोंसले से गिरा कर आती हूँ। तोती कबूतर के अंडों को घोंसले से गिरा देती है और वे अंडे टूट जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने तोती बहन, तुमने मेरे अंडे ही तोड़ दिए। तुम तो मेरी दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगले दिन कालू कौवा किसी पक्षी को अपने वश में करके कभी किसी की लड़ाई करवाता तो कभी किसी का घोंसला खराब करवा देता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू कौवे ने नीलू चिड़िया की बहन पीलू चिड़िया को अपने वश में कर लिया और उससे कहा कि नीलू चिड़िया का सारा दाना मुझे लाकर दे दो। पीलू चिड़िया ने अपनी बहन नीलू चिड़िया का सारा दाना कालू कौवे को लाकर दे दिया। ये सब कुछ एक झाड़ियों पर छुपी नीलू चिड़िया देख रही होती है। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि हमारे जंगल में ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारे जंगल में ये झगड़े कालू कौवा करवा रहा है। इस कालू कौवे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के पीछे छुप जाती है और कालू कौवे की सारी बातें सुन रही होती है। नीलू चिड़िया की बहन तो मेरे जाल में फंस गई। अब कल नीलू चिड़िया की बारी है। मैं उसे अपने वश में करके अपनी सारी बातें मनवाऊंगा। कालू कौवा नीलू चिड़िया के पास आता है और कहता है, नीलू बहन, तुम बहुत मेहनत करती हो, थक भी जाती होगी। अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। नीलू चिड़िया कालू कौवे की बात समझ जाती है और कालू कौवे को अपनी बातों में लगा देती है। अरे कालू भैया, अब तो हमारा जंगल लड़ाई झगड़ों से भर गया है।
अब सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरा ख्याल है। अब तो मेरे दोस्त मेरे पास आते ही नहीं। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ बातें करके अपना दिल बहला लूं। नीलू चिड़िया काफी देर तक कालू कौवे को अपनी बातों में लगा कर रखती है। अरे अब बस बहुत हो गई बातें नीलू चिड़िया, अब तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। जैसे ही नीलू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है, वे कौवा मंत्र पढ़ना शुरू हो जाता है। अरे ये नीलू चिड़िया की बातों की वजह से मैं ये मंत्र भूल गया, अब मैं क्या करूं? अरे क्या था वो मंत्र? हाँ याद आया, बिट्टू इत्तू तीन टमाटर मैं हो जाऊं तेरे वश के अंदर। बस फिर क्या था, कालू कौवे के उल्टा मंत्र पढ़ने से कालू कौवा नीलू चिड़िया के वश में आ जाता है और कालू कौवा नीलू चिड़िया के जाल में फंस जाता है। ये सारा माजरा देखकर वहाँ सारे पक्षी भी आ जाते हैं। अरे नीलू बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। इस कालू कौवे की सारी साजिश तुमने पकड़ ली। हाँ मेरे दोस्तों, इस कालू कौवे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इस कालू कौवे को तो सजा मिल के रहेगी। कालू कौवा, आज से तुम हम सबके नौकर हो और हम जो बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। जो हुक्म चिड़िया बहन, आज से मैं तुम लोगों का नौकर हूँ, जो हुक्म बोलोगी मैं वो कर दूंगा। इस तरह कालू कौवा सारे पक्षियों का गुलाम बन जाता है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।